जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल प्रैक्टिस सेट। और इस वीडियो में इस सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिए। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित है कि परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह के डेली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप लोग इसके निर्देश को सही तरीके से पढ़ लेंगे। निर्देश कर रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर दें। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ऑप्शन ए वियतनाम, बी लाओस, सी चीन और डी कंबोडिया। तो हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कौन नहीं आता था? चीन। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815, 1818, 1820 और 1848। तो ये 1815 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी लाला हरदयाल और डी सोहन सिंह भाखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। और कब किए थे? तो 13 अप्रैल को किए थे, 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन ए सार्क, बी नाटो, सी ओपेक और डी यूरोपीय संघ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोप में किस संस्था की स्थापना होगा? यूरोपीय संघ का। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड और डी कंबोडिया। तो नरोत्तम सिहानुक जो शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न लिखा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए अब्राहम डर्बी, बी जेम्स वाट, सी जॉर्ज स्टीफेंसन और डी रॉबर्ट फुल्टन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहीं लिखा रहता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो उसका क्या हो जाता है? जेम्स वाट हो जाता है। लेकिन जो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1854, 1907, 1915 और 1923। तो इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गोलघर कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ऑप्शन ए कोलकाता, बी पटना, सी दिल्ली और डी गया। तो पटना में गोलघर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और गोलघर की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, बी एफ डी रूजवेल्ट, सी अब्राहम लिंकन, डी जॉन एफ कैनेडी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एफ डी रूजवेल्ट। न्यू डील लाने वाले कौन थे? एफ डी रूजवेल्ट थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 नंबर लिखा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन ए 1789, बी 1791, सी 1801 और डी 1804। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1804, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864, बी 1866, सी 1870 और डी 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी थाईलैंड, सी फ्रांस और डी पोलैंड।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जर्मनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तेरह नंबर प्रश्न लिखा है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया, यानी कि 1991 में बताना है निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। WTO ये 1995 में आया, ठीक है। और गैट ये लगभग 1947-48 के आसपास आया था। और नई आर्थिक नीति जो है 1991 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, बी बैंकिंग, सी खनन और डी वन। क्वेश्चन क्या लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो मत्स्य पालन है, खनन है, वन है, लेकिन बैंकिंग नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं। ऑप्शन ए सीमेंट, बी चीनी और सी आयरन एंड स्टील और डी वस्त्र। तो ये आयरन एंड स्टील का है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन 16 लिखा है प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से या सीमांत आय से। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या होता है, तो औसत आय से होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न लिखा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1955। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर लिखा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, रुपया, डॉलर, क्रोन, टाका। तो टाका है और राजधानी उसका ढाका है। अगला है कि राष्ट्रीय आय का गठन, राष्ट्रीय आय का कार्य का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है ये बताना है। सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों का आय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों का आय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न लिखा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1967, बी 1986, सी 1984 और डी 1976। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1986, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या इनमें से सभी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन ए पूंजीवाद, बी समाजवाद अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर लिखा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से या कृष्णा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा से संबंधित है। नागार्जुन जो है कृष्णा से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 लिखा है कि 26 सितंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिम एशिया, बी अंटार्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। केबल टावर का टूट जाना, संचार टावर की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। तो केबल टावर के टूट जाना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर लिखा है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, यानी बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको। ऑप्शन ए फसलों को, बी पशुओं को, सी भवनों को और डी उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी को हानि पहुंचाता है बाढ़। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से। तो ये सड़क मार्ग का नाम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, ऊंच भूमि पर या कहीं नहीं। तो ऊंच भूमि वाले क्षेत्र पर चले जाना चाहिए, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय पूछा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय नहीं लिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय दल है, भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस दोनों में से आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, चुनाव आयोग या राज्य सरकार। तो पंचायत का चुनाव कौन कराएगा? पंचायत का चुनाव कराने वाले व्यक्ति होते हैं राज्य चुनाव आयोग, यानी राज्य चुनाव आयोग क्या करता है? पंचायत का चुनाव करवाता है। अगला है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी राजस्थान। तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न लिखा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, डी सी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और डी भारत जनता पार्टी का सरकार बनी थी। तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, ये बताना है। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये कहाँ से हुई थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। धर्म के संप्रदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। अगला है 36 नंबर प्रश्न लिखा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी लोकतंत्र की स्थापना करना, सी भारत नेपाल के बीच संबंध बेहतर बनाना और डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो कोयला की बात करेगा तो उड़ीसा याद रखिएगा या झारखंड याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर लिखा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो राजस्थान है जहाँ पे अधिक तापमान रहता है सौर ऊर्जा के लिए, वो क्षेत्र लाभदायक होता है। 39 नंबर प्रश्न लिखे बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए गंडक परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी बागमती परियोजना और डी सोन परियोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो जब भी सुंदरबन की बात करें तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर लिखा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन है भाखड़ा नंगल, बी
नागार्जुन सागर बांध, सी हीराकुंड बांध और डी टिहरी बांध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध राइट आंसर हो जाएगा। एक बात और याद रखिए कि जब सबसे बड़ा पूछे तो भाखड़ा नांगल और सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड, ये दोनों को साथ में याद रखिएगा। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न लिखा है कि चावल है। चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो चावल जो है खरीफ फसल है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल, टिस्को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो खनिज कोडरमा से संबंधित है अभ्रक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर लिखा है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर लिखा है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं, उसके अंतर को बचत कहा जाता है। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिक वर्ष जमा और आवर्ती जमा। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष, सी राइट आंसर होगा। अगला है कि पूंजी बाजार में पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्प, दीर्घ, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। दीर्घकाल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर प्रश्न लिखा है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी और डी APJ अब्दुल कलाम। तो इस बात को कहने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो प्रकृति में उपलब्ध है, जिससे आसानी से ऊर्जा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 55 में लिखे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका कितना वर्ष पूर्व हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन। तो गन्ना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर लिखा है कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल और डी पश्चिम बंगाल। तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ये जो है कहाँ पे है?
गुजरात में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था ये जर्मनी में हुआ था, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? हैमिल्टन, कैक्सन, एडिसन, स्मिथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैक्सटन, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर प्रश्न लिखा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो ये फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये ट्रस्टकी ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये ऑप्शन ए है 1921, बी 1906, सी 1929 और डी 1936। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 लिखा है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? पटना, अमृतसर, दिल्ली, आगरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर लिखा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। मंगल पांडे वाली घटना 1857। अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, चाहे अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन ही होता है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन होता है। अगला है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 नंबर प्रश्न लिखा है कि सबसे बड़े पशु मेला आयोजन किया जाता है? सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर, भागलपुर। तो सोनपुर में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये शेरशाह सूरी का है, ऑप्शन ए। शेरशाह सूरी का यहाँ मकबरा बना हुआ है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव, जॉन के, रॉबर्ट फल्टन, जेम्स वाट। तो जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है 71। 71 नंबर प्रश्न लिखा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। सेडान युद्ध कब हुआ? 1871, 1870, 1848, 1815। तो ये 1870 में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हीगेल कौन था? जर्मनी चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या इनमें से कोई नहीं। तो हीगेल जो था एक दार्शनिक था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 के बाद अगला क्वेश्चन है 75। 75 नंबर लिखा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इस हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। होने वाला समझौता मतलब हम जो हनोई समझौता याद रखिएगा। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, मतलब कब रद्द किया गया बताना है? 1905, 1911, 1915, 1922। तो 1911 में किया गया था। और बंगाल का विभाजन प्रस्ताव कब रखा गया था? बंगाल का विभाजन 1905 में, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया 1911 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर प्रश्न लिखा है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग और डी टी तरंग। तो एस तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में निहित है? 80%, 85%, 95%, 97%। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो पुनपुन पर नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गेहूं फसल है, गेहूं किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं जो है रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
80 नंबर लिखे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। तो इनकी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो ये था आज का 80 मॉडल सेट का प्रश्न जो चुना हुआ प्रश्न है। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।